बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे बहुत से सुनने वालों ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं यूरिक एसिड और गाउट के बारे में वीडियो रिलीज़ करूँ। इस वजह से हमारी टीम ने आज आपके लिए यूरिक एसिड और गाउट के बारे में वीडियो तश्कील दी है। यूरिक एसिड दरअसल हमारे जिस्म में मौजूद एक ख़ास नमक होता है जो हमारे जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिज़्म और खुलियों की टूट फूट के बाइस पैदा होता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार हमारे जिस्म में 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और बाज़ औक़ात यूरिक एसिड की ये मिकदार किसी वजह से बढ़ जाती है। या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन यानी पैदा होने का अमल हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता है या उसके अखराज यानी एक्सक्रीशन हमारे जिस्म में कम हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड की ये ज़ायद मिकदार हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों मसलन जोड़ों, हड्डियों, कार्टिलेज, गुर्दे और जिल्द में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह हमारे जीन्स में तब्दीली है जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने का बाइस बनती है। इसके अलावा बाद अद्वियात मसलन डायूरेटिक्स यानी पेशाब आवर अद्वियात या फिर नियासिन, ये एक ऐसी दवा है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, या लो डोज एस्प्रिन भी यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बन सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स मसलन माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, कार्सिनोमा, सार्कोमा, सोरियासिस भी यूरिक एसिड बढ़ने का बायस बनते हैं। इसके अलावा गुर्दों के अफ़ाल में किसी किस्म की तब्दीली भी यूरिक एसिड बढ़ने का सबब हो सकती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है तो वो इन मोहलिक अमराज का शिकार है। ये कंडीशन ये अमराज बहुत रेयर हैं और बहुत कम अफराद में यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बनते हैं। यूरिक एसिड की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है तो ये जोड़ों के अंदर डिपॉज़िट हो जाती है यानी जमा हो जाती है और बाज़ औक़ात इन जोड़ों में शदीद दर्द और सूजन का बाइस बनती है। जोड़ों का ये दर्द जो कि यूरिक एसिड के डिपॉज़िट होने से बनता है, इसे हम गाउट कहते हैं। गाउट दरमियाने उम्र के मर्द हज़रात में ज़्यादा पाया जाता है और वो मर्द हज़रात जिनका वज़न ज़्यादा हो। दीगर अफराद में भी, ख़वातीन और दीगर उम्र के अफराद में भी ये मौजूद हो सकता है। मरीज़ गाउट को किस तरह पहचान सकता है? गाउट की वजह से हमारे जिस्म का कोई एक जोड़ मुतासर होता है और इस जोड़ में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा हो जाती है और जोड़ में शदीद दर्द होता है। इसके साथ साथ जोड़ के ऊपर मौजूद जिल्द बहुत टेंस यानी सख्त हो जाती है, उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है। गाउट किसी एक जोड़ को मुतासर करता है, लेकिन बाज़ मरीज़ों में एक से ज़्यादा जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं। आम तौर पर गाउट हमारे पाँव के अंगूठे के जोड़ को ज़्यादा मुतासर करता है। घुटने, टखने और पैर के दीगर जोड़ भी मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा पाँव का तलवा यानी आर्च ऑफ द फुट भी बहुत ज़्यादा गाउट से मुतासर होती है। गाउट में जोड़ बहुत ज़्यादा सूज जाता है, उसमें शदीद दर्द होता है और जोड़ के ऊपर मौजूद जिल्द बहुत ज़्यादा टेंस यानी सख्त हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका कलर बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाता है। ये कैफियत इलाज करने से ठीक हो जाती है, लेकिन गाउट के मरीज़ में ये कैफियत यानी एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस बार बार होता है और बाज़ औक़ात एक अटैक के बाद दूसरा अटैक 1 महीने या चंद महीनों के बाद हो सकता है और 1 साल से कुछ सालों बाद दोबारा हो सकता है। गाउट और हाई यूरिक एसिड लेवल का अगर मुनासिब तरीके से इलाज ना किया जाए, ये गाउटी आर्थराइटिस बार बार होता है, जिसकी वजह से हमारी टांगों और बाजुओं के जोड़ों में यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा मिकदार जमा हो जाती है और ये जमा होने वाला यूरिक एसिड जोड़ों पर गुठलियों की सूरत में ज़ाहिर होता है और ये जोड़ों की डिफॉर्मिटी यानी टेढ़ा होने का सबब बन सकता है। अगर यूरिक एसिड और गाउट का मुनासिब अंदाज में इलाज ना कराया जाए
तो ये यूरिक एसिड गुर्दों में जमा होकर गुर्दों के अफ़ाल को शदीद मुतासर कर सकता है। इसके अलावा गुर्दे में पथरी का बायस भी बन सकता है और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यूरिक एसिड जमा होकर गुठलियाँ पैदा होने का सबब बन सकता है। गाउट को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि गाउट में टिपिकल जॉइंट अपीयरेंस या टिपिकल गाउटी आर्थराइटिस होता है, जिसमें जोड़ शदीद सूज जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे मरीज़ जिनमें इस तरह के अटैक बार बार हों तो उनका यूरिक एसिड लेवल लाजमी चेक कराना चाहिए और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एक दफ़ा यूरिक एसिड चेक कराने से बाज़ औक़ात वो नॉर्मल आता है। इस वजह से जिन मरीज़ों में डॉक्टर्स को शक होता है या जिन मरीज़ों में इम्कान होता है कि इनको गाउट है तो उनका यूरिक एसिड कई दफ़ा चेक किया जाता है और उसके बाद ही गाउट की तशख़ीस की जा सकती है। अब मैं आपको गाउट के इलाज के बारे में बताता हूँ। ऐसे बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनका हम यूरिक एसिड लेवल किसी और वजह से चेक करते हैं और वो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आता है, लेकिन उन्हें कोई अलामत नहीं होती, उन्हें जोड़ों में कोई दर्द नहीं होता। तो ऐसे मरीज़ों को मेरी यही हिदायत है कि उन्हें कोई इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मरीज़ जिनको आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द यूरिक एसिड की वजह से बार बार हो रहा हो या उनके गुर्दे के अफ़ाल मुतासर हो रहे हों, तो ऐसे मरीज़ों को गाउट का इलाज करवाना चाहिए। गाउट का इलाज हम दो तरह से करते हैं। सबसे पहले ग़िज़ाओं में एहतियात। मरीज़ को वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का सबब बने। अगर कोई मरीज़ अल्कोहल इस्तेमाल करता है तो उसे अल्कोहल फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बनता है। इसके अलावा हर किस्म का गोश्त यूरिक एसिड की मिक़दार को हमारे जिस्म में बढ़ा सकता है। ख़ास तौर पर रेड मीट यानी गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त या कैमल फ्लैश, मटन, बीफ और कैमल फ्लैश, ये यूरिक एसिड की मिक़दार को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मरीज़ों को चाहिए कि रेड मीट से इज्तनाब करें। इसके अलावा यीस्ट और यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है और बीन्स यानी लोबिया, ब्राउन और वाइट लोबिया, पीस यानी मटर, दालें, पालक, फूल गोभी और मशरूम भी यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बन सकते हैं। इस वजह से मरीज़ को इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। मरीज़ को ऐसी दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो कि यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बनती हैं, मसलन डायूरेटिक्स यानी पेशाब आवर अद्वियात, नायसिन और लो डोज एस्प्रिन। लेकिन बाज़ मरीज़ों के लिए ये अद्वियात बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये अद्वियात सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। गाउट और हाई यूरिक एसिड लेवल के मरीज़ों को पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और उन्हें रोज़ाना इतना पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि उनके पेशाब की मिक़दार 2 लीटर या उससे ज़ायद हो। इस तरह करने से यूरिक एसिड उनके गुर्दों में डिपॉज़िट नहीं होगा, यानी उनके गुर्दों में जमा नहीं होगा। ऐसे अफराद पानी ज़्यादा इस्तेमाल करके गुर्दे की पथरी से भी महफूज रह सकते हैं। वो मरीज़ जो कि गाउटी आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द का बार बार शिकार होते हैं या उनके गुर्दों के अफ़ाल मुतासिर हुए हैं या गुर्दों के अफ़ाल मुतासिर हो रहे हैं या उनकी जिल्द पर यूरिक एसिड की वजह से गुठलियाँ नमूदार हुई हैं, तो ऐसे अफराद को यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है। यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात में जिंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिसमें एलोपिरिनोल और फेब्यूज़ोस्टेट शामिल हैं। इसके अलावा यूरिकोस्यूरिक एजेंट्स और यूरिकाइनेज किस्म की अद्वियात शामिल हैं। ये तमाम अद्वियात सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से और डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको यूरिक एसिड और गाउट के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।